पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की राजनीति पिछले 3 दिनों से गर्म है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के संपर्क में आ चुके हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा वापस अपनी पार्टी का विलय करके जदयू में एक बार फिर से आ जाए। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रही थी, हमने पंचनामा भी किया है। 3 दिनों से लगातार इस पर हम खबरें कर रहे हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा चुप क्यों हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ बता रही थी, बहुत कुछ इशारा कर रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार क्या वाकई में नीतीश के संपर्क में है, क्या वाकई में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। पार्टी विलय की बातचीत चल रही थी, पार्टी विलय करने की खबरें आ रही थी। इन तमाम चर्चाओं के बीच में जब हमने आपको 2 घंटे पहले खबर बताया है, ठीक 2 घंटे के बाद आखिरकार फिर हमें वापस क्यों आना पड़ा, क्यों चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा की करनी पड़ी है, तो देखिए 2 घंटे के बाद इस तमाम विषयों पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रिएक्शन दे दिया है। इन तमाम विषयों पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सीधे हम चलते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास में, और जो सर के पास खबर है उसे निकालते हैं। भयंकर खबर सर लेकर आए। सर, क्या हुआ है? अचानक से 2 घंटे के बाद उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन आना शुरू हो गया, जो उपेंद्र कुशवाहा 3 दिनों तक चुप्पी साधे हुए थे इन तमाम प्रकरण पर। देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि उपेंद्र कुशवाहा को और जो नीतीश कुमार की चर्चा चल रही थी कि दोनों की बातचीत हो गई है, और तथा कथित रूप से ये दावा किया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ ही नहीं जाएंगे बल्कि पुनः पार्टी का विलय करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे जदयू में। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने साबिर नवरत्नों को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा को चुना है अपने अगले वारिस के तौर पर। ये बड़ी बात है। एक नई पार्टी बनाकर यहाँ से संघर्ष शुरू करना उपेंद्र कुशवाहा पसंद करेंगे या नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। नीतीश कुमार को अपना भाई जब मानते हैं, उसके लौ कुश में समीकरण में वो सेंधमारी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के प्रति उनकी भावना कैसी रही है आप लगातार देख सकते हैं। ऐसे में यदि ये खबर सही है कि नीतीश कुमार ने ऑफर दे दिया, कि बातचीत तो हुई है, ये हम भी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने ऑफर दिया है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हम इशारों पर और तर्क शक्ति के आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे। कल से परसों से उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी ये बता रही थी कि वो भी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। या तो असमंजस में है कि फैसला क्या करें, या उन्होंने मन बना लिया है, या वो इस राजनीतिक दबाव का फायदा उठाना चाहते हैं भाजपा को दबाव में डालकर। तो देखिए, एक बड़ी बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मैंने कहा आज ही कि जब भी कोई अफवाह उड़ी है तो वो अफवाह सच ही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अगर चुना होगा तो उसके बहुत बड़े रीजन हैं। ललन सिंह के से उनका मोह भंग होना, इंडिया गठबंधन से उनका मोह भंग होना, तेजस्वी की ताजपोशी नहीं करने का मन उनका इस तरफ उनको धकेल सकता है। नीतीश जानते हैं कि, और नीतीश इस मामले में बहुत निर्मोही है। किसी भी व्यक्ति की कभी भी छुट्टी वो कर सकते हैं। करीबी से करीबी व्यक्ति को वो राजनीति के हाशिए पर खड़े कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स 1-2 होते तो मैं नाम भी ले लेता। हाल में आरसीपी का आपने हाल देखा, अब ललन सिंह किस तरफ जा रहे हैं आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को मिक्स एंड मैच करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। आरक्षण का खेल जो नीतीश कुमार ने खेल दिया बढ़ाने का, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा था उनकी असमंजसता जब नीतीश कुमार ने जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए थे तो अपनी जाति के आंकड़ों पर आवाज तक नहीं उठा पाए। वो बिल्कुल उठाए कर जब हमने आवाज उठाई, हमने ये कहा कि कुशवाहा समाज की जनसंख्या जो है वो कम लग रही है, तब उन्होंने एक दिन कार्यक्रम किया इस पर। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ नहीं बोल पाए जिस दिन ये आंकड़े सार्वजनिक हुए। मतलब नीतीश कुमार के इस चिकमेट में उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा दोनों फंसी है। तभी भाजपा जहाँ समर्थन कर रही है आरक्षण बढ़ाने का, वहीं वो रिस्क ले रही है कि एक बड़े सवर्ण वोट बैंक से नाराजगी का। लेकिन भाजपा रिस्क तो ले रही है। तो जब भाजपा नीतीश के समर्थन में खड़ी है तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों ना। और यही कहीं ना कहीं खेल पलटता है। देखिए, भाजपा ने ये बात समझ ली कि उपेंद्र कुशवाहा हाथ से निकल जाएंगे तो ये साबित कर पाना मुश्किल होगा ओबीसी को कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि भाजपा कुशवाहा पर जो दबाव बना रही थी कि अब हमारी टिकट पर चुनाव लड़ जाइए, इतनी ही सीटें ले लीजिए, बिना शर्त समर्थन कीजिए, वो दबाव अपनी जगह। लेकिन जिस तरीके से ये आरक्षण का दबाव पड़ा है, इस पर तो निश्चित तौर पर भाजपा के जो नेटिव भाजपा कठोर है,
वो बिहार भाजपा का नहीं कि हम समर्थन करते हैं आरक्षण का, जी। जो भाजपा का नेटिव थॉट है वो इसके खिलाफ है। तो उस पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा एग्री नहीं कर सकते हैं। पूर्व में भी वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं जी। एग्जाम्पल है इस बात का कि वो भाजपा के प्रति कितने सेंटिमेंटल या कितना लगाव भाजपा के जो विचारधारा उससे रखते हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश के वोट बैंक को अगर नीतीश कुमार बांध कर एक तरफ कर देते हैं 80% को, तो उपेंद्र कुशवाहा हारने वाला खेल दोबारा खेलना नहीं चाहेंगे। ऐसे में हालांकि भाजपा की तरफ से भी इस नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत के जो माहौल बना जी, और जो एक संशय बना कि उपेंद्र कुशवाहा भाग जाएंगे, इसका फायदा निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को हुआ है। तो भाजपा बैठक पर गई जी, और उसने टास्क फोर्स बनाया जो उपेंद्र कुशवाहा को रोकेगा। मैंने आपसे आज ही कहा है कि एक उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने के लिए केंद्रीय नेता को नियुक्त किया गया है जी, और आप जान लीजिए कि आज ही उनकी बात भी हुई है। अच्छा। और बात होने के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को, जो बिहार में भाजपा के अध्यक्ष हैं जी, और तथाकथित रूप से उसी समाज से आते हैं, जिस समाज का वोट उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मेरे पास है, लौ कुछ समीकरण जी, हाँ, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं। भाजपा द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को सेतने के लिए एक चेहरा हो सकते हैं जी, वो असहजता उनके मन में थी। जी, उपेंद्र कुशवाहा के सामने सम्राट चौधरी को जिस तरह से आगे कर रही थी भाजपा, इस वजह से भी वो घर वापसी कर सकते थे जी, 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 नीतीश के साथ। तो सर लेकिन एक आज उनका जन्मदिन था, पूरे दिन भाजपा ने यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश करते हुए इसको मनाया भी जी, और ओबीसी को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह से उनको विश नहीं किया था जी, और 1-2 घंटा वेट करते तो आज दिन खत्म हो जाता। यानी अभी से जस्ट 20 मिनट पहले जी, उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी है। आप वो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और जो लिखा है वो भी मजेदार है। जी, जी, मेरे अनुज तुल्य युवा नेता और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। हैप्पी बर्थडे सम्राट जी। जी, ये लिखा है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो अपने छोटे भाई बता रहे हैं, युवा नेता बता रहे हैं, ये एहसास करा रहे हैं कि हम और आप अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम एक ही ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। 24 में हमें सरकार वापस एनडीए की बनानी है। आप सोचिए कि एकाएक इतनी बड़ी चुप्पी साधने के बाद हम सभी ने संपर्क करने की कोशिश किया इस खबर के आने के बाद कि वो वापस जा रहे हैं जदयू में। उन्होंने संपर्क साधने के बावजूद हाथ जोड़ लिया कि नहीं, अभी जवाब नहीं दे सकते हैं। और 3 दिन बाद उनकी चुप्पी टूटती है और भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जो उनके तथाकथित राजनीतिक दुश्मन कहे जा रहे हैं, उनको बधाई देते नजर आ रहे हैं। मतलब ये मामला जो उठा था नीतीश कुमार का, इसकी राजनीतिक सौदेबाजी के लिए फायदा उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ उठा लिया और ये जो संवादहीनता हो गई थी भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा में, उसे स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर चैनल इस्टेब्लिश हो चुका है, हो गया। ये अब ये दर्शा देता है उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट कि भाजपा ने जो हाई अलर्ट मोड रखा था उपेंद्र कुशवाहा के लिए, वो उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में अब सफल हो गई है। ठीक है, केंद्र की सरकार मोदी की है जी, वो चाहे तो राहुल गांधी को मना ले, चाहे तो राहुल गांधी को मना ले। उपेंद्र कुशवाहा तो बहुत छोटे हैं फिर भी उस संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं ये सर डैमेज कंट्रोल अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी के जन्मदिन पर ये एक बड़ा गिफ्ट भी कह सकते हैं कि मना करके दे दिया है अपने भाई को। बिल्कुल जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम खबरें हमने आपने बताया। भयंकर खबर में जो चर्चाएं पंचनामा के माध्यम से चल रहा था पिछले 3 दिनों से, उस पर उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन आ चुका है और ये पोस्ट कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी ने जो हाई अलर्ट मोड पे डाल रखा था अपने पूरे टीम को, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में सफल हो गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम चर्चाएं लगातार होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।